कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं? ऐसे लगते हैं जैसे काले कपड़े पे डायमंड्स बिखरे हो। कभी सोचा है कि क्या हम अकेले हैं? ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, किसी को नहीं पता। क्या और भी दुनिया हो सकती हैं? उनकी अपनी कहानियां, अपना इतिहास। शायद आप और मैं भी वहां होंगे, अलग अंदाज में। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। मल्टीवर्स मतलब और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं हमारे यूनिवर्स के अलावा। यह साइंस में बड़ी बात है। लेकिन अगर मल्टीवर्स सकमैन है तो वो मूवीज और कॉमिक्स जैसा नहीं होगा। मूवीज में तो कैरेक्टर्स यूनिवर्सेस में ऐसे ट्रैवल करते हैं जैसे बुस पकड़ रहे हो। ये कहानियां इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन साइंस में रियलिटी अलग ही होती है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है? उसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन एक साथ मिलकर विलेन से लड़ते हैं। या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक चुटकी में नई टाइमलाइंस बन जाती हैं और यूनिवर्सेस स्प्लिट हो जाते हैं। ये स्टोरीज ह्यूमन सोचने पे मजबूर करती हैं, क्या होता अगर मैन वो दूसरी जॉब ले लेता? क्या होता अगर मैन फ्लाइट मिस कर देता? मल्टीवर्स स्टोरीज में तो ऐसे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का प्लेग्राउंड है। अब साइंस की बात करें, कुछ थ्योरीज हैं जो मल्टीवर्सेस की आइडिया को सपोर्ट करती हैं। एक थ्योरी है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स और पार्टिकल्स। क्वांटम मैकेनिक्स में एक अजीब बात है, कोई पार्टिकल एक जगह फिक्स नहीं होता जब तक हम यूज ऑब्जर्व नहीं करते। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है और हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक नई रियलिटी बन जाती है। सेक्शन 4, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और उसके कॉस्मिक भाई बहन। कॉस्मोलॉजी से भी एक थ्योरी आती है। कॉस्मोलॉजी में हम प्योर यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ। यह थ्योरी यूनिवर्स के कई फीचर्स एक्सप्लेन करती है और एक और बड़ी बात कहती है इन्फ्लेशन एक बार शुरू होने के बाद शायद कभी रुकती नहीं। मतलब हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस बन सकते हैं अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ। सेक्शन 5, स्ट्रिंग्स, ब्रेन्स और छिपे डिमेंशंस। अब स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि रियलिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्टिकल्स नहीं बल्कि छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से 3 डायमेंशंस के अलावा और भी डिमेंशंस हैं जो ह्यूमन दिखते नहीं। ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कर्ल्ड अप हैं। इन कर्ल्ड अप डायमेंशंस की वजह से हर यूनिवर्स के फिजिकल लॉज अलग हो सकते हैं। सेक्शन 6, मल्टीवर्स साइंस फिक्शन या साइंटिफिक फ्रंटियर। ध्यान रखना यह सब अभी थ्योरीज हैं। हमारे पास प्रूफ नहीं है कि और यूनिवर्सेस हैं। शायद हम कभी प्रूफ ना ढूंढ पाएं। अभी के लिए मल्टीवर्स एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में साइंटिस्ट सोच रहे हैं, लेकिन इन थ्योरीज के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, चाहे ह्यूमन प्रूफ मिले या न मिले। यह सोच ह्यूमन रियलिटी के बारे में और अपनी जगह के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। सेक्शन 7, बड़ी टेपेस्ट्री में हमारी जगह। मल्टीवर्स चाहे स्टोरीज में हो या साइंस में, ह्यूमन याद दिलाता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और ह्यूमन सोचना चाहिए कि शायद हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं। क्या आपको लगता है कि और यूनिवर्सेस हैं या सिर्फ हमारा यूनिवर्स है? इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता।